गुड मॉर्निंग आप लोग। गुड मॉर्निंग पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, वर्ग नंबर 3 इसके को थोड़ा अपन ने पढ़ लिया। आज वर्ग नंबर 4 चलेगा, मोलस्का का। कौन से जंतुओं का? मोलस्का जंतुओं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। और इसका वर्ग नंबर 4 गैस्ट्रोपोडा हेडिंग लगाओ। वर्ग नंबर 4 गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा इसमें लिखो फर्स्ट लक्षण हेडिंग लगा लो। सबसे पहले तो गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा जंतुओं के बारे में लक्षण लिखना है। फर्स्ट लिखो ये समुद्री जल, स्वच्छ जल, ये समुद्री जल, स्वच्छ जल व स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। सभी बच्चे समझ गए? समुद्री जल का मतलब लवणयुक्त जल, और स्वच्छ जल जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल ना हो। स्वच्छ जल किसका होगा? नदियों का, झरनों का, इनका, तालाबों का। इनका पानी कैसा होता है? स्वच्छ जल होता है। और लवणीय जल किसका होता है? समुद्र का। और स्थलीय आवासों का मतलब स्थल के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर इनके अंदर पाए जाते हैं। 2 नंबर लिखो ऐंठन के कारण। ऐंठन हाँ, इंग्लिश में लिखो ऐंठन के कारण शरीर ऐंठ कर असममित हो जाता है। ऐंठन के कारण शरीर ऐंठ करके दिया, हाँ, ऐड करके असममित हो जाता है। यानी मान लो कोई जंतु क्या पहले सममित है, उसमें ऐंठन होती है। जैसे अपने कभी उगार वो बाइट आता है तो उसमें ऐंठन नहीं होती है, तो उससे शरीर विकृत हो जाता है। तो सम्मित थोड़ा रहा उसको, वो असममित हो जाता है। तो जंतु क्या हो जाते हैं? असममित हो जाते हैं, ऐंठन नहीं करते। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर। इन जंतुओं में एक कपाटी व सर्पिलाकार रूप से कुंडलित कवच से पाया जाता है। अब जो कवच होगा इन जंतुओं में वो कैसा होगा? सर्पिलाकार होगा, सर्पिलाकार कुंडलित। और कैसा होगा? एक कपाटी। कैसा होगा? एक कपाटी या एक कपाटी युक्त होता है, जिससे इसके एक कपाटी बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखो 4 नंबर। इन जंतुओं में सिर स्पष्ट होता है। इन जंतुओं में सिर स्पष्ट होता है, जिस पर नेत्र व स्पर्शक पाए जाते हैं। सिर स्पष्ट होता है, जिस पर नेत्र व स्पर्शक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो पाद सुविकसित कोमा अदरीय
चपटा रेंगने के लिए उपयुक्त होता है। बाद में ऐसा होता है सुविकसित होता है, चपटा होता है तथा रेंगने के लिए क्या होता है उपयुक्त होता है। अब रेंगते कौन से जंतु चलते हैं, सर्प वगैरह रेंगते चलते हैं। अगला पढ़ लो 6 नंबर। इन जंतुओं में जलीय श्वसन के लिए जलीय श्वसन के लिए जलक्लोम तथा वायवीय श्वसन के लिए फुफ्फुस कोष पाए जाते हैं। फुफ्फुस कोष पाए जाते हैं। 7 नंबर लिखो। इन जंतुओं में उत्सर्जन के लिए एक या दो वृक्क पाए जाते हैं। एक या दो वृक्क पाए जाते हैं। लिख लिया। अगला वर्ड लिखो। इन जंतुओं में कुछ जंतु एकलिंगी तथा अधिकांश जंतु द्विलिंगी होते हैं। तो आपको पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रोपोडा के जंतु कैसे होते हैं और ऑप्शन में दोनों हो, एकलिंगी द्विलिंगी, तो आप दोनों बता दोगे। और सिर्फ एक के बारे में पूछे और ऑप्शन में एकलिंगी भी दे रखा हो, द्विलिंगी भी दे रखा हो और अदर ऑप्शन अदर हो, तो आप सबसे पहले किसके ऊपर क्लिक करोगे, द्विलिंगी के ऊपर, क्योंकि अधिकांश जंतु क्या है इसके द्विलिंगी है। आगे लिखो। अगला नंबर। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। कंटिन्यू। ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। भाई अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा तो कोई ना कोई लार्वा तो होगी, तो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। फिर इसके नीचे इस वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। 3 उपवर्गों में बांटा गया है। 3 उपवर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट उपवर्ग है प्रोसोब्रेंकिया। इसको लिखो। इन जंतुओं के शरीर में ऐठन
पाई जाती है। इन जंतुओं के शरीर में ऐंठन पाई जाती है, जिसके कारण प्रवाह पुंज, प्रवाह प्रवाह तथा प्रवाह पुंज कोमा आंतरांग पुंज के आगे स्थित होते हैं। आंतरांग पुंज के आगे स्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं का तंत्रिका तंत्र, इन जंतुओं का तंत्रिका तंत्र, इन जंतुओं का तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र 8 के अक्षर, 8 के अक्षर के समान होता है। 8 के अक्षर के समान होता है। अगला पॉइंट लिखो, जलक्लोम हृदय के आगे, जलक्लोम हृदय के आगे स्थित होते हैं। जलक्लोम हृदय के आगे स्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, सिर पर 2 स्पर्शक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, सिर पर 2 स्पर्शक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना, ये जंतु एक लिंगाश्रयी होते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी का मतलब या तो नर जनन हो गए या मादा जनन एक ही जंतु के ऊपर उपस्थित होगा, दूसरा जंतु कैसा होगा? अलग सेक्स ऑर्गन का होगा। यानी नर और मादा जनन वाले जंतु दोनों अलग अलग होते हैं, एक के ऊपर नहीं होता है, तो इसे कहते हैं एक लिंगाश्रयी जंतु। जैसे मानव क्या है? एक लिंगाश्रयी। हाँ, एक लिंगाश्रयी या एक लिंगी जंतु होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। तथा परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, तथा परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। अगला पॉइंट लिखना, ट्रोपोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोपोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोपोफोर लार्वा पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, अगला लाइन से लिखना, प्रोसोब्रैंकिया उपवर्ग को, प्रोसोब्रैंकिया उपवर्ग को 3 गणों में बांटा गया है। प्रोसोब्रैंकिया उपवर्ग को 3 गणों में बांटा गया है। फर्स्ट गण है आर्कियोगैस्ट्रोपोडा। आर्कियोगैस्ट्रोपोडा फर्स्ट गण। इसका प्रोसोब्रैंकिया वर्ग का फर्स्ट गण क्या है? आर्कियोगैस्ट्रोपोडा। आर्कियोगैस्ट्रोपोडा लिख लिया। इसमें लिखो,
कम विकसित, ये कम विकसित प्रकार के घोंघे होते हैं। ये कम विकसित प्रकार के घोंघे होते हैं। हाँ, घोंघे घोंघे होते हैं। सेब जैसे बोलते हैं ना, घोंघे। कम विकसित प्रकार के घोंघे होते हैं। 2 नंबर लिखो। इन जंतुओं में युग्मित, इन जंतुओं में युग्मित वरक जलक्लोम तथा आलिंद पाए जाते हैं। इन जंतुओं में युग्मित वरक जलक्लोम तथा आलिंद पाए जाते हैं। आलिंद पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर। गिलों में पटलिकाएं, हाँ, गिलों में पटलिकाएं 2 पंक्तियों में विन्यासित होती है। गिलों में पटलिकाएं 2 पंक्तियों में विन्यासित होती है। अगला पॉइंट लिखना 4 नंबर। जलेक्सिका, पता है, मैंने बताया था ना आपको क्या कार्य करती है। रसायन की उपस्थिति का पता लगाती है जल में। तो नहीं, आगे लिखो अगला पॉइंट। जलेक्सिका अल्प विकसित होती है, कम विकसित होती है। जलेक्सिका कम विकसित होती है। हाँ, पॉइंट नंबर 4। जलेक्सिका कम विकसित होती है। अगला पॉइंट लिखो। इन जंतुओं का कवच कुंडलित होता है। इन जंतुओं का कवच कुंडलित होता है। अगला पॉइंट लिखो 6 नंबर। जनन अंग दाहिने वृक्क में खुलते हैं। जनन अंग दाहिने वृक्क में खुलते हैं। एग्जाम्पल है पटेला टिश्यू रेखा। एग्जाम्पल है पटेला टिश्यू रेखा। अब है 2 नंबर मेसोगैस्ट्रोपोडा। मेसोगैस्ट्रोपोडा हेडिंग लगा लिया। मेसोगैस्ट्रोपोडा गण नंबर 2 इसका प्रोसोडेंटिया उपवर्गिका। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट। इन जंतुओं में वृक्क कोमा आलिंद गर्दन में पाए जाते हैं आलिंद तथा जलक्लोम एक ही पाए जाते हैं। एक ही पाए जाते हैं। वृक्क भी एक होगा, आलिंद भी एक होगा और जलक्लोम भी एक होगा। अगला पॉइंट लिखो। जल में गिल में लिखो।
गिल में पटलिकाएं, गिल में पटलिकाएं एक ही पंक्ति में, गिल में पटलिकाएं एक ही पंक्ति में विन्यासित होती है। गिल में पटलिकाएं एक ही पंक्ति में विन्यासित होती है। 3 नंबर लिखोगे, जलेक्सिका सुविकसित होती है। जलेक्सिका सुविकसित होती है। अगला पॉइंट लिखो, जनन अंगों की पृथक वाहिनियां होती है। जनन अंगों की पृथक वाहिनियां होती है जो पृथक रूप से खुलती है, पृथक रूप से खुलती है। जबकि अपन ने पढ़ाई आर्कियोगेस्ट्रा की जो जनन वाहिनियां है या जो जनन अंगों की जो वाहिनियां है वो कहां पर खुलेंगी, वृक्क के दाहिने वृक्क में। जबकि इसमें क्या है, इसके लिए अलग ही खुलती है। अगला लिखो 6 नंबर, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र सघन होता है। एग्जाम्पल लिखो, गोंगा, गोंगा और फाइला, गोंगा फाइला, ये प्रैक्टिकल है आपके फाइनल में। फाइला फाइला जो जिसमें रहता है संघ के अंदर रहता है गोंगा। अगला जो गण है गण नंबर 3, नियोगैस्ट्रोपोडा। नंबर 3 नियोगैस्ट्रोपोडा। नियोगैस्ट्रोपोडा, इसमें लिखो, इन जंतुओं में छोटी या बड़ी साइफन नाल पाई जाती है। छोटी और बड़ी साइफन नाल पाई जाती है। हाँ, साइफन नाल। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में जलेक्सिका बड़ी व सुविकसित होती है। इन जंतुओं में जलेक्सिका बड़ी व सुविकसित होती है। जलेक्सिका कैसी होती है, रसायन संवेदी होती है ना, तो रसायन का पता लगाते हैं जल्दी में। अगला पॉइंट लिखो, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र सघन होता है। तंत्रिका तंत्र सघन होता है। एग्जाम्पल देश का बेलेटा, बेलेटा, बट एक है टर्बो, बेलेटा क्या है, एग्जाम्पल है गण नियोगैस्ट्रोपोडा। अब वर्ग नंबर 2, ओपिस्टोब्रेकिया। ओपिस्टोब्रेकिया वर्ग लिख लेना, इसके उपवर्ग। हाँ, ओपिस्टोब्रेकिया, ओपिस्टोब्रेकिया। इनमें लिखो
ओपिस्टोब्रेकिया हेडिंग लगा लो। ओपिस्टोब्रेकिया लगाइए हेडिंग। इसमें लिखो इन जंतुओं का शरीर ऐठनदार या ऐठन विहीन होता है। ऐठनदार या ऐठन विहीन होता है। अब ये दोनों बातें इसलिए बोल रहा है कि भाई कुछ जंतुओं में क्या ऐठन होती है और कुछ जंतुओं में ऐठन नहीं पाई जाती। जिन जंतुओं में ऐठन होगी तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़कर अनियमित संरचना का निर्माण करेंगे। जो संरचना कैसी होगी, असममित। अगला पॉइंट लिखो 2 नंबर। प्राच्छद विधि छोटे कवच उपस्थित होते हैं। प्राच्छद विधि छोटे कवच उपस्थित होते हैं। अगला पद लिखना 4। गिल हृदय के पीछे स्थित होते हैं। गिल हृदय के पीछे स्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो 4 नंबर। हृदय में एक आलिंद पाया जाता है। हृदय में एक आलिंद पाया जाता है। अपने हृदय में कितने आलिंद पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में आलिंद पोर्ट पर नहीं पाए जाते। पोर्ट में चेंबर, हाँ सर 4 चेंबर पाए जाते हैं ना हृदय में। 2 आलिंद 2 मिले वो पोर्ट की बात। आलिंद इसलिए एक आलिंद पाया जाता है। ऊपर वाले पोस्टर को आलिंद, नीचे वाले को नीला है। अगला पॉइंट लिखो। उत्सर्जन के लिए एक नेफ्रिडियम पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए एक नेफ्रिडियम पाया जाता है। अब ये जो नेफ्रिडियम है ये कम विकसित वृक्षमान संरचना है, जिन्हें नेफ्रिडियम कहते हैं। उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडियम पाया जाता है। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो। इन जंतुओं में सरल प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इन जंतुओं में सरल प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो। जनन ग्रंथि एकल पाई जाती है। जनन ग्रंथि एकल पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो। अधिकांश जंतु उभयलिंगी होते हैं। अधिकांश जंतु कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब जिन जंतुओं में नर और मादा जना एक ही जंतु के ऊपर या एक ही शरीर के ऊपर विद्यमान हो, वो क्या कहलाएंगे? जंतु उभयलिंगी जंतु कहलाएंगे। अगला पॉइंट लिखो। समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। कौन से? ओपिस्टोब्रेकिया के सदस्य। अगला पॉइंट लिखना है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है तथा बेलीजर लार्वा पाया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है तथा बेलीजर लार्वा पाया जाता है।
एक्टियोन तथा एप्लीसिया। तृतीय उपवर्ग नंबर 3 पल्मोनेटा। पल्मोनेटा उपवर्ग नंबर 3 कैसा है? पल्मोनेटा। हेडिंग लगा दी, इसमें लिखो पल्मोनेटा। इनमें लिखो इन जंतुओं का शरीर अनियमित आकार का होता है। इन जंतुओं का शरीर अनियमित आकार का होता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है ना भाई, अनियमित आकार के जंतु होंगे तो वो कैसे नहीं होंगे? सममित नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से प्राणी सममित होते हैं या कौन से प्राणी सममित नहीं हो सकते, तो आपका जवाब क्या होगा? अनियमित आकार के जो प्राणी है वो असममित होते हैं या उन्हें सममित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में कवच उपस्थित या अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं में कवच उपस्थित या अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं में कवच उपस्थित या अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट लिखो, सिर में एक या दो जोड़ी, सिर में एक या दो जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। सिर में एक या दो जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। अगला लिखो पॉइंट, प्रावार गुहा फुफ्फुस कोश में रूपांतरित हो जाती है। प्रावार गुहा फुफ्फुस कोश में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित होने का मतलब बदल जाती है, इसमें फुफ्फुस कोश के प्रावार गुहा फुफ्फुस कोश में रूपांतरित या बदल जाती है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ना, रूपांतरित हो जाती है। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, प्राच्छद तथा गिल अनुपस्थित होते हैं। प्राच्छद तथा गिल अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, जनन ग्रंथि एकल होती है। जनन ग्रंथि एकल होती है। जनन ग्रंथि कैसे होती है? एकल। अगला पॉइंट, ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। अगला पॉइंट लिखो,